बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर डिजस्ट्रा एल्गोरिथम के बारे में है। एक इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम है ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का। जिस तरह मैंने ग्राफ के इंट्रोडक्शन में बताया था कि ग्राफ एक एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर की तरह, इसलिए इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये बहुत सारी एप्लीकेशन में यूज़ होता है और बहुत एफिशिएंट एल्गोरिथम ग्राफ के ऊपर बेस करते हैं। इसलिए ग्राफ के पे बेस करके एक पूरा सब्जेक्ट ग्राफ थ्योरी के नाम से है। तो उसकी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ग्राफ की जो अभी हम देखने लगे हैं वो है कि हम किस तरह से शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिजस्ट्रा एल्गोरिथम बेसिकली एक ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करता है। नाउ शॉर्टेस्ट पाथ की हमें किन एप्लीकेशन में ज़रूरत हो सकती है, हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक लैब है जिसमें आपने नेटवर्किंग करनी है, तो आपने सर्वर के साथ तमाम वर्क स्टेशन को ज्वाइन करना है और शॉर्टेस्ट पाथ से ज्वाइन करना है ताकि आपके मिनिमम रिसोर्सेज यूज़ हो सकें। तो आप डिजस्ट्रा एल्गोरिथम या इस तरह के और जो एल्गोरिथम्स हैं शॉर्टेस्ट पाथ के, उनको यूज़ करके आप शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर सकते हैं और आप एक एफिशिएंट नेटवर्किंग की इन्वायरमेंट जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक दूसरी एग्जांपल इसकी ये हो सकती है कि आपके पास डिफरेंट प्लेसेस हैं और आप उनके दरमियान ट्रैवलिंग के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो आप डिजस्ट्रा एल्गोरिथम से या और जो एल्गोरिथम्स हैं उनसे आप शॉर्टेस्ट ट्रैवलिंग डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं ताकि आप मिनिमम टाइम में ट्रैवल कर सकें। और इस तरह की और बहुत सारी हम एग्जांपल ले सकते हैं जिनमें हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर सकें। तो हम एक एल्गोरिथम डिजस्ट्रा जो है उसको अभी डिस्कस करते हैं। सो हमारे पास सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम क्या चीज़ है? इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम अ सोर्स वर्टेक्स वी टू ऑल अदर वर्टिसेस इन द ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ है, इसमें हम किसी भी वर्टेक्स से अगर शुरू करना चाहें दैट विल बी कॉल्ड द सोर्स वर्टेक्स, जिसको हम वी कह रहे हैं, और हम ये कहते हैं कि हमने तमाम वर्टेसेस पे इस वर्टेक्स से जाना है तो हमें शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ, यानी 1 से हमने 5 किस शॉर्टेस्ट तरीके से जाना है, 1 से 2 कैसे जाना है, 1 से 4 कैसे जाना है, एंड सिमिलरली 1 से 3 एंड 1 से 6। तो हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने हैं इस सोर्स वर्टेक्स वी से तमाम वर्टेसेस तक, या अगर हम 4 को सोर्स वर्टेक्स ले लें तो हमें 4 से तमाम वर्टेसेस तक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। So Dijkstra algorithm is a solution to the single source shortest path problem in graph theory। अभी मैंने बताया कि ग्राफ थ्योरी जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और एक कंप्लीट सब्जेक्ट है जो कि तमाम का तमाम आपकी ग्राफ के ऊपर जो है बेस करता है और हमें डिफरेंट एप्लीकेशन देखने को मिलती हैं। तो डिजस्ट्रा एल्गोरिथम वर्क्स ऑन बोथ डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ, दोनों तरह के ग्राफ पे ये इक्वली काम कर सकता है। हाउएवर ऑल एजेस मस्ट हैव नॉन नेगेटिव वेट्स, ये इसकी एक रिक्वायरमेंट है या इसकी प्रॉपर्टी है कि जो आपके एजेस होंगे, जो वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन कर रहे होंगे, उनके ऊपर जो वेट्स होंगे वो आपके तमाम नॉन नेगेटिव होने चाहिए, यानी नेगेटिव वेट्स नहीं होने चाहिए। और वैसे भी अगर हम रियलिटी में देखें तो अगर आप डिस्टेंस को फॉर एग्जांपल शो कर रहे हैं तो डिस्टेंस आपका कभी भी नेगेटिव में या ज़ीरो तो नहीं होगा, उसकी कोई पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। सो ये एक रिक्वायरमेंट है डिजस्ट्रा एल्गोरिथम की। ये अप्रोच ग्रीडी है। ग्रीडी का मतलब ये होता है कि ये चूंकि हम इसको स्टेप्स में करेंगे तो ग्रीडी अप्रोच फाइंड्स आउट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन इन एवरी सब स्टेप, यानी हम हर जो स्टेप कर रहे हैं उसमें जो मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सोल्यूशन होगा, उसको वो फाइंड आउट करेगा और एट द एंड फिर ग्लोबल ऑप्टिमम सोल्यूशन हमें देगा उन तमाम ऑप्टिमल सोल्यूशन से जो उसने हर स्टेप में फाइंड आउट किए हैं। तो स्टेप के हिसाब से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सोल्यूशन होगा, जिसको हम शॉर्टेस्ट पाथ कह रहे हैं, कि जो हमारे पास वर्टेक्स होगी उससे जो एडजेसेंट वर्टिसेस होंगी उनमें जो उस वक्त शॉर्टेस्ट पाथ होंगे वो हमें देगा। और फिर जब हम सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे तो उस वक्त हमें ये पता चलेगा कि जो फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या है, यानी ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें एट द एंड देगा। तो हम डिजस्ट्रा एल्गोरिथम में क्या इनपुट करते हैं, एक वेटेड ग्राफ, चाहे वो अनडायरेक्टेड है चाहे ग्राफ है, उन पे वेट्स होने चाहिए ज़ाहिर एजेस पे, तभी हमें शॉर्टेस्ट पाथ जो फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो ग्राफ जी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ग्राफ के अंदर क्या चीज़ होता है, एजेस होते हैं और वर्टिसेस होते हैं। तो आप एक ग्राफ पूरा इनपुट करना है आपने, यानी तमाम एजेस जो वर्टिसेस के दरमियान लाई करते हैं और वर्टिसेस आपने इनपुट करनी है, और आपने वो सोर्स वर्टेक्स देनी है जिससे आप तमाम वर्टिसेस तक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना चाहते हैं। और उस वर्टेक्स को हम क्या नाम दे रहे हैं, स्मॉल वी। तो दैट स्मॉल वी डेफिनेटली इज़ वन ऑफ द होल वर्टिसेस। वो जो तमाम वर्टिसेस हैं ग्राफ है उन्हीं में से जाहिर है एक वर्टिस होगी, तो इसलिए हम उसको स्मॉल वी कह रहे हैं, और जो आपकी तमाम वर्टिसेस हैं उस सेट को हम कैपिटल वी कह रहे हैं। सच दैट ऑल एज वेट्स आर नॉन नेगेटिव, यानी आपके जितने एजेस वर्टिसेस के दरमियान हैं उनके वेट्स नॉन नेगेटिव हो। ये तमाम चीज़ें आप इनपुट करेंगे और वो आपको आउटपुट क्या देगा, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, जो कि इसकी मेन प्रॉपर्टी है कि तमाम शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ जो है किससे देगा, फ्रॉम अ गिवन सोर्स वर्टेक्स वी। जिस वर्टेक्स से आपने उसको कहा होगा कि इस वर्टेक्स से मुझे तमाम वर्टेक्स तक शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, तो वो आपको देगा। सो टू ऑल अदर वर्टेक्सेस। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको स्यूडो कोड को एक अच्छे तरीके से समझें, तभी हमें अगले जो स्टेप्स हैं वो क्लियरली समझ आएंगे। तो अगर आपने एक मेथड लिखा है अपने प्रोग्राम में डिस्ट्रा के नाम से, तो आपने उस मेथड को क्या वैल्यूज़ पास की हैं, आपने एक ग्राफ पास किया, ग्राफ में आपने डेफिनेटली वर्टिसेस भी पास किए हैं और जो तमाम एजेस एग्जिस्ट करते हैं वो भी आपने पास किए हैं, यानी उनके क्या पास किए हैं, वेट्स। डब्ल्यू जो है वो क्या है, वेट्स ऑफ द एजेस। और आपने सोर्स वर्टेक्स पास किया, यानी जिस वर्टेक्स से आप शुरू करना चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें आप इस मेथड को पास करते हैं। और सबसे पहले जो एक इसके अंदर से जो एक मेथड कॉल होता है जिसको आप कहते हैं इनिशियलाइज सिंगल सोर्स, यानी आप पहले कुछ इनिशियलाइजेशन करते हैं। ये साथ ही वो फंक्शन लिखा हुआ है, आपने इसको ग्राफ जी पास किया, डेफिनेटली इसके अंदर क्या पास किया, वर्टिसेस और एजेस, और आपने वो सोर्स वर्टेक्स इसको पास किया। तो ये क्या करता है, फॉर ईच वर्टेक्स वी बिलोंग टू ग्राफ की वर्टिसेस, जितनी वर्टिसेस हैं उनमें से हर एक वर्टेक्स का डिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी सेट करेगा, और हर वर्टेक्स का जो प्रीडिसेसर है कि ये वर्टेक्स पीछे से इसकी वर्टेक्स कौन सी होगी, वो जब हम पाथ फाइंड आउट करना शुरू करेंगे तो हमें प्रीडिसेसर मिलते जाएंगे। लेकिन इनिशियली तमाम वर्टिसेस का डिस्टेंस इन्फिनिटी करना है, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, और तमाम वर्टिसेस के प्रीडिसेसर भी निल है क्योंकि अभी तक हमने इसको स्टार्ट नहीं किया। और जो आपकी सोर्स वर्टेक्स है जिससे आपने शुरू करना है उसका डिस्टेंस आपने क्या करना है, ज़ीरो, क्योंकि जाहिर है वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। तो सोर्स वर्टेक्स का डिस्टेंस आपने ज़ीरो रखना है, और बाकी जो तमाम वर्टिसेस हैं उनके डिस्टेंसेज इनिशियली इन्फिनिटी रखने हैं, और उनके प्रीडिसेसर फाई जो है ये प्रीडिसेसर को डिनोट कर रहा है, और उनके प्रीडिसेसर्स आपने क्या रखने हैं, निल करने हैं। ये तमाम चीज़ें करने के बाद जब आप दोबारा इस फंक्शन में वापस आएंगे तो S इज़ अ सेट ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ वर्टिसेस, यानी जो जो वर्टेस हम फाइनल करते जाएंगे वो आपके इस सेट में इंक्लूड होती जाएंगी, और इस तरह हमें एट द एंड जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएंगे। और ये आपने क्यू बनानी है। क्यू हमने पहले भी पढ़ी है, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके फ्रंट से डिलीशन होती है और रेयर से क्या होती है, इंसर्शन होती है। तो हम क्यू में क्या इंसर्ट करेंगे, ग्राफ की तमाम वर्टिसेस वो हमने क्यू में डाल देनी है। और ये क्यू सिंपल क्यू नहीं है, ये प्रायोरिटी क्यू है। प्रायोरिटी क्यू का मतलब ये है कि जो सबसे शॉर्टेस्ट या मिनिमम जो डिस्टेंस होगा वो पहली पोजीशन पे होगा, फिर उससे अगला ग्रेटर होगा, फिर उससे आगे ग्रेटर होगा। तो जब आप इसमें से पॉप आउट करेंगे यानी डिलीट करेंगे तो वो मिनिमल वाली आपकी सबसे पहले आएगी। तो आपने प्रायोरिटी क्यू में तमाम वर्टिसेस को डाल देना है, फिर आपने वाइल लूप चलाना है कि जब तक वो प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं होती है तब तक आपने एक एक करके उधर से वर्टेस निकालनी है। डेफिनेटली वो मिनिमम है जो, क्योंकि वो प्रायोरिटी क्यू है, मिनिमम सबसे पहले पड़ी है। तो जो वर्टेस आप निकालेंगे उसको आप यू कहेंगे, और उसको आप शॉर्टेस्ट पाथ का जो सेट है उसके साथ शामिल कर देंगे। ये पहली वर्टेस आपको आ जाएगी। और जब आप वो वर्टेस निकालेंगे यू, तो आपने एक फॉर लूप लगा के उस वर्टेस के साथ जितनी एडजेसेंट वर्टेसेस होंगी उनको हम वी कह रहे हैं। फॉर ईच वर्टेक्स वी बिलोंग टू ग्राफ की वर्टेसेस जो कि एडजेसेंट टू यू हैं। वो जो आपने प्रायोरिटी क्यू से निकाली है वो आपकी वर्टेस यू है, और आप उसके साथ तमाम ग्राफ की जो वर्टेसेस हैं देखेंगे कि वो उनमें से कौन सी वर्टिसेस उस यू वर्टेस के साथ एडजेसेंट है। नाउ अगेन आई रिपीट, एडजेसेंट वर्टिसेस वो होती हैं जो कि आपकी डायरेक्ट एजेस बनाते हैं, ठीक है, यानी दरमियान में कोई और वर्टेस नहीं होगी। तो वो आप तमाम एडजेसेंट वर्टिसेस लेके आप एक एक करके उनको लेंगे, क्योंकि ये फॉर लूप के साथ ये फंक्शन लगा हुआ है। आप इस फंक्शन में जाएंगे, वो यू लेके जो आपने प्रायोरिटी क्यू से निकाली है, जो आपकी वी है जो कि एडजेसेंट है उसके साथ, और जो उनका एच का वेट है, ठीक है। तो वो आप लेके इस फंक्शन में जाएंगे और आप ये कहेंगे कि वो जो एडजेसेंट वर्टेक्स वी थी
उसका डिस्टेंस और जो आपकी स्टार्टिंग वर्टेक्स या जो आपने क्यू से निकाली है उस वर्टेक्स को आपने यू कहा हुआ है, तो यू का डिस्टेंस प्लस द डिस्टेंस ऑफ द एज, जो यू और वी पे एज का डिस्टेंस है, इन दोनों को अगर आप प्लस करें तो जो एडजेसेंट वर्टेक्स का डिस्टेंस है अगर वो इस वैल्यू से ग्रेटर है तो आप उस एडजेसेंट वर्टेक्स का डिस्टेंस अपडेट कर देंगे। कैसे? वी डॉट डी इज इक्वल टू यू डॉट डी प्लस वेट ऑफ यू वी, यानी वो जो एज का डिस्टेंस है, एज का वेट है, और जो उस यू नोड का, उन दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आती है जो ऊपर भी आपने निकाली है, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो आप उस एडजेसेंट वर्टेक्स के डिस्टेंस को इस तरह से अपडेट कर देंगे। और चूंकि आपने इस यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अपडेट किया तो आप कहते हैं कि उस वर्टेक्स का प्रीडिसेसर जो है वो वही वाली नोड है, क्योंकि आपने इस नोड के हिसाब से इसको अपडेट किया है। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करती तो आप अपडेट नहीं करेंगे। जब आप अपडेट नहीं करेंगे तो आप उसके प्रीडिसेसर को भी चेंज नहीं करेंगे, यानी उसका वो पुराने वाला ही प्रीडिसेसर रहेगा। तो ये काम आपने तमाम एडजेसेंट वर्टिसेस के साथ करना है। जब आप ये कर लेंगे तो आप दोबारा वाइल लूप पे वापस जाएंगे। अब आप नेक्स्ट एलिमेंट को प्रायोरिटी क्यू से निकालेंगे और वही आपकी डेफिनेटली मिनिमम होगी, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू है। और अब आप उस सेकंड नोड को, जिसको आप यू का नाम दे रहे हैं, उस सेट में जो शॉर्टेस्ट वर्टिसेस का या शॉर्टेस्ट पाथ का सेट है उसमें इंक्लूड कर देंगे। अब आपके पास दो हो गई हैं, और वो जो अब आपने निकाली है अब आप उसके साथ एडजेसेंट देखेंगे और दोबारा इस फंक्शन में जाएंगे और यही प्रोसेस रिपीट करेंगे कि उस वर्टिस के साथ जो वर्टिसेस एडजेसेंट है आपने यू का डिस्टेंस जो आपने प्रायोरिटी क्यू से निकाली है और जो एच का डिस्टेंस है उन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे और आप देखेंगे कि एडजेसेंट वर्टेक्स का डिस्टेंस अगर उससे ग्रेटर आता है इस वैल्यू से तो आप उसको अपडेट करेंगे। और अगर आप अब उसके हिसाब से अपडेट कर रहे हैं तो आप उसका प्रीडिसेसर जो है वो पुराने से चेंज करके ये वाला कर देंगे। इस तरह से ये पूरा वाइल लूप रिपीट होता रहेगा जब तक आपकी प्रायोरिटी क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं हो जाती है। अब हम इस स्यूडो कोड को या एल्गोरिथम को अप्लाई करके देखते हैं। ये आपके पास एक डायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें आप सबसे पहले ये देखें कि आपके पास कितनी नोड्स हैं। 1 2 3 4 5 नोड्स हैं। इस नोड का नाम एस है क्योंकि ये सोर्स नोड है, हमने इसका नाम भी एस ही रखा है। और ये बी नोड है, ये ए नोड है, ये डी है और ये सी है। तो टोटल 5 नोड्स हैं। इस नोड का नाम क्या है? एस, जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस आपने ऊपर क्या रखा था? 0, और बाकी तमाम का डिस्टेंस आपने क्या रखा था? इन्फिनिटी। मैं दोबारा वापस जाके बताती हूँ। आपने तमाम वर्टिसेस का डिस्टेंस इन्फिनिटी रखा था और जो आपकी सोर्स वाली वर्टेक्स थी उसका डिस्टेंस आपने क्या रखा था? 0। तो ये आपको इनके अंदर नज़र आ रहा है। सोर्स वर्टेक्स का डिस्टेंस 0 है और बाकी तमाम वर्टेसेस के डिस्टेंसेस जो हैं वो क्या हैं? इन्फिनिटी हैं। और ये आपको जो वेट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल एस से ए तक जाने का जो एज है उसका वेट 2 है, एस से जो बी तक जाने का है उसका वेट 7 है, एंड सिमिलरली ये सारे के सारे वेट्स हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये डिस्ट्रा एल्गोरिथम की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहे हैं कि ये तमाम के तमाम नॉन नेगेटिव वेट्स हैं। तो पहला स्टेप हमने क्या करना है? इसको स्टेप 0 इसलिए कहते हैं कि अभी आप सिंपली इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं जो हमने इस वाले में देखा था। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन क्या कहती है कि आपकी जो सारी वर्टिसेस हैं एस ए बी सी डी, ये डिस्टेंस सेट कर रहे हैं, सोर्स का 0 कर रहे हैं और बाकी सब का क्या कर रहे हैं? इन्फिनिटी कर रहे हैं। और इनिशियली तमाम के जो प्रीडिसेसर हैं वो भी क्या है? निल। ये आप ऊपर देख सकते हैं, तमाम वर्टिसेस के प्रीडिसेसर आपने निल सेट किए हैं। और ये हम एक एक्स्ट्रा अपनी ताकि हमें आसानी हो, अपनी सहूलत के लिए कर रहे हैं कि हम एक एक्स्ट्रा फील्ड कलर के नाम से भी यूज़ कर रहे हैं कि जिस जिस नोड को हम शॉर्टेस्ट पाथ में इंक्लूड करते जाएंगे हम उसका कलर ब्लैक करते जाएंगे। तो इनिशियली जो तमाम नोड्स हैं उनका कलर क्या है? वाइट है। और ये आपकी प्रायोरिटी क्यू है जिसमें हम ये जहाँ पे जो बात कर रहे थे उसमें आपने तमाम जो है ग्राफ की क्या क्या इंसर्ट करनी है? वर्टिसेस। तो ये आप देख सकते हैं प्रायोरिटी क्यू में ये तमाम वर्टिसेस हैं और उनके क्या पुट करने हैं? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमने यहाँ से लिए, एस का 0 है और बाकी तमाम क्या है? इन्फिनिटी है। तो ये आपकी इनिशियलाइजेशन का स्टेप हो गया है जो कि आपके एल्गोरिथम में ये वाला फंक्शन कॉल था। अब आपने यहाँ से शुरू करना है। तो हम स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 क्या था? और आपने इसको, चूंकि आपने इसको शॉर्टेस्ट पाथ के सेट में डाल दिया तो आपने इसका कलर ब्लैक कर दिया। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि एस का कलर आपने क्या कर दिया है? ब्लैक कर दिया है। तो अब आपने क्या करना है? जो हमने इस एल्गोरिथम में पढ़ा कि आपने तमाम जो वर्टिसेस हैं उनमें देखनी है कि वो यू के साथ एडजेसेंट कौन कौन सी हैं। तो अभी आपने जो वर्टेक्स यहाँ से प्रायोरिटी क्यू से टेक आउट किया है वो कौन सी है? एस, क्योंकि इसका डिस्टेंस स्मॉलेस्ट है
इसलिए कि ये प्रायोरिटी क्यू की रिक्वायरमेंट है या प्रॉपर्टी है कि आपका शॉर्टेस्ट जो है वो सबसे पहले होगा, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, जैसे जैसे अपडेट होगा आपको समझ आता जाएगा। तो डेफिनेटली प्रायोरिटी क्यू है तो फ्रंट से आपने लेना है, ये फ्रंट साइड है, ये आपकी रेयर साइड है, तो आपने फ्रंट से ये एस सी डेफिनेटली आप निकालेंगे। तो जब आप फ्रंट से एस निकालेंगे तो इसका डिस्टेंस क्या था, 0। अब आपने चूंकि ये निकाल लिया है तो आपने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि जब आप इसको टेक आउट करेंगे तो आप इसको शॉर्टेस्ट पाथ के जो सेट है उसके अंदर इसको शामिल कर लेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया है, बोल्ड कर दिया ये शो करने के लिए, ठीक है। और बाकी अभी तमाम वाइट्स हैं। तो हम एडजेसेंट निकालेंगे एस के साथ। तो एस के साथ जो एडजेसेंट नोड है, एक ए है और दूसरी कौन सी है, बी, ये हमें नजर आ रही है, ठीक है। ये इसके साथ डायरेक्टली एजेस बना रही हैं। तो वर्क ऑन ए एंड बी एंड अपडेट इन्फॉर्मेशन, वर्क क्या था जो हमने ये वाला पढ़ा था। अब ए और बी दोनों एडजेसेंट हैं, तो इसका मतलब है यू आपकी एस है, तो आप ए का डिस्टेंस कैसे चेक करेंगे कि ए का डिस्टेंस क्या है, वो आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। ए का डिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी। और जो आपकी एस है वो यू है, तो यू का डिस्टेंस क्या है, 0। सोर्स नोड का डिस्टेंस जहाँ से आपने वो 0 है। ए का डिस्टेंस इन्फिनिटी है, एस का डिस्टेंस 0 है, और जो एज बना रहा है एस ए के साथ जो एज बना रहा है ये, इसका डिस्टेंस 2 है। तो इसका मतलब है ये आपका बना 0 + 2 2, और ये आपका है इन्फिनिटी। तो चूंकि इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 2 तो आप ए नोड का जो डिस्टेंस है वो अपडेट कर देंगे 2 के साथ। तो इसका मतलब है अब जो ए नोड है उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2। और चूंकि वो आपने एस नोड के हवाले से किया है तो इसलिए ए नोड का प्रीडिसेसर भी जो है वो क्या हो जाएगा, एस। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ए नोड का डिस्टेंस जो है वो 2 हो गया है और इसका प्रीडिसेसर एस है, ठीक है। अब आप बी को देखते हैं, यार बी भी एडजेसेंट थी, तो एस से बी जो एच था उसका वेट क्या था, 7। और यहाँ पे इसका डिस्टेंस क्या था, इन्फिनिटी। तो दोबारा आप इसमें गए, आपने कहा जो बी का डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी है, जो यू का डिस्टेंस है वो 0 है, और जो उनका एच था उसकी वैल्यू 7 है। तो 0 + 7 क्या हो जाएगी, 7। क्योंकि इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 7, तो इसका मतलब ये है कि आप जो बी नोड है उसका डिस्टेंस भी 7 पे सेट कर देंगे, और उसकी भी जो प्रीडिसेसर है वो कौन सी नोड है, एस नोड है। ये आपको नज़र आ रहा है। ए की वैल्यू 2 हो गई है, बी की वैल्यू इन्फिनिटी से 7 हो गई है, और दोनों का जो प्रीडिसेसर नोड है वो क्या हो गया, एस हो गया, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। इसका मतलब है अब आपकी जो प्रायोरिटी क्यू है, चूंकि एस तो उसमें से निकल गया था, तो अब ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 7 है, और सी और डी जो अभी है वो क्या है, इन्फिनिटी है। और चूंकि ये प्रायोरिटी क्यू है, अब यहाँ पे तो एग्जाम्पल में आपको सारे इस तरह से स्मॉलेस्ट नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर ये इस तरह से ना भी अरेंज हो तो आपने ये अरेंज करके रखना है, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू है चूंकि, तो आपने फ्रंट से ही निकालना है, तो वो मिनिमम ही होना चाहिए। तो आपने ये ख्याल करना है कि जो वर्टेक्स आप निकाल लिया वो तो चली गई, वो तो बोल्ड हो गई, वो तो शॉर्टेस्ट पाथ में आ गई, लेकिन जो बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्टेसेस हैं जिन पे आपने दोबारा वही लूप चलाना है कि आपने प्रायोरिटी क्यू से वो एलिमेंट निकालना है, तो वो आपने मस्ट जो है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। ये तो नोड्स के नाम इसी तरह ए बी सी डी ये भी इस तरह चल रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। आपने सिर्फ ये देखना है कि आप जो उनके डिस्टेंस रख रहे हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें, ताकि जब आप प्रायोरिटी क्यू से उनको निकालेंगे तो आपका शॉर्टेस्ट वाला जो है वो पहले निकले। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो फिर आपका शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो करेक्ट नहीं आएगा। तो स्टेप 1 की कंप्लीशन के बाद हमारे पास जो ए नोड का डिस्टेंस आया है वो 2 है, जो बी नोड का डिस्टेंस आया वो 7 है, और सी और डी अभी तक जो है वो क्या है, इन्फिनिटी है। तो अब दोबारा हमने लूप चलाना है, और अब हमने प्रायोरिटी क्यू से आपकी कौन सी वाली नोड निकलेगी, ए नोड निकलेगी। तो अब आपकी ये यू नोड होगी, ठीक है, ये यू नोड होगी। और इसका मतलब ये है कि आप इसको फिर जब यू नोड बनाएंगे तो ज़रा अब आपने इसको क्यू से निकाल लिया, तो आप इसको शॉर्टेस्ट पाथ वाले सेट में भी आप इसको कर देंगे। तो ये आपका स्टेप 2 है। तो आफ्टर स्टेप 1 ए है द मिनिमम की इन द प्रायोरिटी क्यू। अभी हमने देख लिया, तो हमने उसको बाहर निकाला है। जब हमने उसको बाहर निकाला है तो हमने यहाँ पे इसको बोल्ड कर दिया, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ के सेट में आ गई है, ठीक है। यहाँ पे भी बोल्ड कर दिया और इसका कलर यहाँ पे बोल्ड लिख दिया है, और बाकी अभी सारी क्या है, वाइट है। तो वही स्टेप आपने दोबारा करना है कि अब आपकी यू ए है, और आपने इसके साथ जो एडजेसेंट निकालेंगे वो आपकी वी होंगी। तो इसका मतलब है आप अब ए के साथ एडजेसेंट देखते हैं। ए के साथ एडजेसेंट एक जो है वो बी है, और एक जो है वो आपकी कौन सी है, डी है, और एक आपकी कौन सी है, सी है। यानी ये तीनों हैं, बी भी एडजेसेंट है, ए के साथ सी भी एडजेसेंट है, ए के साथ आपकी डी भी एडजेसेंट है।
ठीक है, तो तीनों नोड जो हैं वो इसके साथ एडजेसेंट है। तो बी लेके जाएंगे एक दफ़ा, फिर सी लेके जाएंगे, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे कि इफ़ वी डॉट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन यू डॉट डिस्टेंस प्लस वेट ऑफ यू एंड वी। तो पहले बी लेके चलते हैं। तो जो बी नोड का डिस्टेंस था पिछले स्टेप में वो आपके पास क्या था 7। ठीक है, अब आप ये करंट वाला जो अपडेट हो गया था 7 लिया आपने, तो v का डिस्टेंस 7 हो गया। और u का डिस्टेंस क्या है, a का डिस्टेंस क्या है 2 और जो a और b के दरमियान जो एज है उसका वेट क्या है 3। तो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5। और इसका क्या था b का पिछले स्टेप में 7। तो चूंकि 7 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, ये 3 इसका एज का वेट और ए जो उसकी यू नोट थी उसका वेट, ये दोनों प्लस करके 5 बनते हैं। तो चूंकि 7 इज ग्रेटर देन 5 तो आपने अपडेट कर देना है। तो आपने किसके साथ अपडेट करना है, आप 7 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा और बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 5। और ये आपने किस नोड के पॉइंट ऑफ व्यू से किया, ए नोड के पॉइंट। तो इसलिए अब इसकी प्रीडिसेसर नोड एस से खत्म होके क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। ठीक है, अब आप आते हैं सेकेंड वाली वर्टेक्स जो एडजेसेंट है सी। तो सी का डिस्टेंस आपको नजर आ रहा हो पिछले स्टेप में इन्फिनिटी है। ठीक है, और जो u है उसका डिस्टेंस क्या है 2, जिसके साथ आप इसको एडजेसेंट कर रहे हैं। और जो इनके एज का डिस्टेंस है वो क्या है 8। तो 8 + 2 क्या हो जाएगा 10। इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 10 कंडीशन फुलफिल करती है, तो आप उसको अपडेट कर देंगे उस 10 के साथ। और ये आपने किस नोड के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, ए नोड के पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका प्रीडिसेसर जो है वो क्या होगा, ए नोड हो जाएगी। अब आप आते हैं डी की तरफ। तो ए के साथ जो एडजेसेंट नोड डी थी उसका डिस्टेंस यहाँ पे क्या था इन्फिनिटी और u का डिस्टेंस प्लस h का डिस्टेंस। तो 5 + 2 क्या होता है 7। तो इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 7, तो आप d का भी वेट इन्फिनिटी से अपडेट 7 कर देंगे और इसकी भी जो प्रीडिसेसर नोड होगी वो क्या होगी, a होगी। अब आपका s भी निकल चुका है, a भी निकल चुका है, ये आपके शॉर्टेस्ट पाथ में आ चुके हैं। अब आपके पास रह गया है 5, 10 और 7। ठीक है, तो यहाँ पे 5, 10 और 7 है। यहाँ पे जब आप इसको अगले स्टेप में जाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर देंगे। तो फिलहाल तो हमें ये पता चल रहा है कि हम जिसको यहाँ से सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं, वो आपका मिनिमम ही है तीनों में से। तो आपने ये जरूर देखना है कि मिनिमम आपका निकालना चाहिए। ठीक है, तो अब आपने प्रायोरिटी क्यू से कौन सी वाली चीज बाहर निकालनी है 5, यानी कि बी नोड की जो वैल्यू 5 है वो आपने टेक आउट करनी है प्रायोरिटी क्यू से। ठीक है, और फिर वही सारा स्टेप रिपीट करना है। तो अब आप स्टेप 3 पे जाते हैं और आप कहते हैं कि आफ्टर स्टेप 2 नाउ बी हैज द मिनिमम की इन द प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, तो बी अब वो मिनिमम की है। तो अब आपने बी निकाल ली। जैसे ही आपने बी निकाला आपने शॉर्टेस्ट पाथ के सेट में बी को डाल दिया और आपने बी को यहाँ पे क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। यहाँ आपको नजर आ रहा है कि ये बोल्ड है। फिर वही प्रोसेस रिपीट करना है। आपने अब बी के साथ एडजेसेंट नोड देखनी है। तो बी के साथ जो एडजेसेंट नोड है वो आपकी कौन सी वाली है, एक आपकी सी है और आपकी B के साथ आपकी एडजेसेंट A भी है। ये नजर आ रहा है आपका, ये B के साथ एडजेसेंट A भी है और B के साथ एडजेसेंट C भी है। जो हो चुकी है, लेकिन डिस्टेंस अपडेट होगा, ये प्लीज याद रखें। ये नहीं कि आपने इसको कंसिडर नहीं करना, आपने एडजेसेंट देखनी है सारी। B के साथ A भी एडजेसेंट है, B के साथ C भी एडजेसेंट है, ये लिखा हुआ है। तो हम ए और सी दोनों पे वर्कआउट करते हैं। हो सकता है जो पुराना वेट है वो अपडेट हो, क्योंकि आपका इन्फिनिटी भी तो अपडेट हुए थे। ठीक है, तो पहले ए को लेके चलते हैं। अब जो ए का डिस्टेंस था लाइक पिछले स्टेप में वो 2 था। तो ए का डिस्टेंस वो v का डिस्टेंस हो गया और u का डिस्टेंस क्या है, u आपकी कौन सी वाली है b। तो b का डिस्टेंस क्या है 5, यहाँ से आपको जो आपने टेक आउट किया था। ठीक है, यहाँ पे भी है तो 5। और जो डिस्टेंस ऑफ एज क्या है, जो b से a है उस वो क्या है 2। तो चूंकि 2 इज नॉट ग्रेटर देन 2 + 5 7, 2 इज नॉट ग्रेटर देन 7, तो आप अपडेट नहीं करेंगे 2 को। ये तब करेंगे जब ग्रेटर होता है। 2 तो ग्रेटर नहीं है 7 से, तो इसका मतलब है आप इसका वेट भी अपडेट नहीं करेंगे। और जब वेट अपडेट नहीं करेंगे तो उसका प्रीडिसेसर भी वही रहेगा। ठीक है, दूसरी नोड उसके साथ एडजेसेंट कौन सी है, बी के साथ सी वाली, ये आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो बी का डिस्टेंस क्या हो गया 5 और सी का डिस्टेंस जो है वो पिछले उसमें क्या था, प्रीवियस स्टेप देखना है। सी का जो डिस्टेंस है वो प्रीवियस स्टेप में क्या है 10, यानी वी का डिस्टेंस क्या है 10, यू का डिस्टेंस क्या है 5 और एच जो बना रहा है
बी और सी का वो 1, तो 5 + 1 क्या होता है 6। तो दिस प्रीवियस डिस्टेंस ऑफ यू डी 10 इज ग्रेटर देन 6, तो इसलिए आप अपडेट कर देंगे। जब आप सी के डिस्टेंस को अपडेट करेंगे तो जाहिर है ये आपने किस नोड के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, बी नोड, तो आप इसका प्रीडिसेसर भी क्या नोड रखेंगे, बी नोड रखेंगे, ठीक है। और अब आपकी दोनों कंप्लीट हो गई है, ए भी हो गई है, सी भी हो गई है, और अब आपके पास जो प्रायोरिटी क्यू है उसमें आपसे आपका एस भी हो चुका है, ए भी हो चुका है, बी भी हो चुका है। अब आप देखा कि वो जो पिछली प्रायोरिटी क्यू थी उसमें हमें नहीं नजर आ रहा था, लेकिन अब अगर हम ये देखें तो हमारी प्रायोरिटी क्यू में ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया 6 और 7। तो अब हमने कौन सी नोड बाहर टेक आउट करनी है, सी वाली, यानी 6 आपने करनी है, ठीक है, वाइल लूप के हिसाब से। जब आप सी को टेक आउट करते हैं तो आप ये लिखते हैं स्टेप 4 में, आफ्टर स्टेप 3 नाउ सी हैज द मिनिमम की, ठीक है। और सी के साथ एडजेसेंट नोड कौन सी वाली है, सिर्फ एक ही है, दैट इज C2D, जिसका वेट का जो है एच का क्या है 4 है, ठीक है। तो आपने उसी अब डी के ऊपर सिर्फ काम करना है। तो डी का जो पिछले में वेट था वो क्या था 7, और आपने सी को लिया तो सी का डिस्टेंस क्या है 6, और जो वेट है एच का वो 4 है, तो 6 + 4 10, नाउ 7 इज नॉट ग्रेटर देन 10, तो आप इसको अपडेट नहीं करेंगे। जब आप इसको अपडेट नहीं करेंगे तो इसका प्रीडिसेसर भी ए ही रहेगा, ठीक है। तो अब आपकी एस ए बी सी तमाम बोल्ड है वो निकल चुकी हैं। अब ये आपकी लास्ट वन है डी, जिसको आपने बाहर निकालना है, जिसके बाद आपकी क्यू एम्प्टी हो जाएगी। तो जब आपने इस डी को टेक आउट किया तो आप ये देख रहे हैं कि आपकी प्रायोरिटी क्यू जो है वो नल हो गई है, ठीक है। लेकिन आपने ये स्टेप तो कंप्लीट करना है। तो डी के साथ आपकी जो एडजेसेंट नोड है वो सिर्फ सी है, ये नजर आ रही है, सिर्फ सी है, ये अपने स्टेप कंप्लीट करना है। जब आप डी के साथ एडजेसेंट नोड सी करते हैं तो चूंकि डी जो था वो आपका यू था तो 7 हो गया इसका डिस्टेंस, ठीक है। और जो आपका वी नोड है सी, तो उसका डिस्टेंस क्या था 6, और जो इसके एज का डिस्टेंस है वो क्या है 5, तो 6 + 5 इज 11, नाउ 7 इज नॉट, सी का जो डिस्टेंस था वो क्या था पीछे 6, तो ये v का डिस्टेंस था, और u का डिस्टेंस क्या है 7 और प्लस h का डिस्टेंस 12। तो चूंकि 6 इज नॉट ग्रेटर देन 12, तो इसका मतलब ये है कि आप c का 6 ही रहने देंगे, और जाहिर है इसका प्रीडिसेसर भी चेंज नहीं होगा, तो वो भी आपका क्या रहेगा, b रहेगा। अब ये तमाम की तमाम आपकी बोल्ड हो चुकी हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रायोरिटी क्यू अब एम्प्टी हो चुकी है। और अगर मैं दोबारा पहली स्लाइड पे जाऊं तो आपने यहाँ लिखा था कि जब तक प्रायोरिटी क्यू आपकी नल नहीं होती आप ये सारे स्टेप्स करते रहेंगे, और आपका शॉर्टेस्ट पाथ का सेट जो है वो भी बनता रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि एट द एंड जब आपकी प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी हो गई तो आपकी ये सारी सिचुएशन है, ये आपकी वर्टिसेस थी, ये उनके आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस निकाल लिए, हर एक का आपने प्रीडिसेसर निकाली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रीडिसेसर, ठीक है। यानी हम कहते हैं कि अगर आपने एस से ए पे जाना है तो वो आपका डिस्टेंस क्या निकलता है 2 निकलता है। इस तरह से आपका बी तक 5 निकलता है, सी का 6 है, डी का क्या है 7। तो हम ये फाइनली देख लेते हैं कि यहाँ पे आपने क्या किया कि अब आपने फाइनली बता दिया है कि ये एस से आप ए पे जाएंगे 2 के साथ, उसके बाद आप ए से बी पे जाएंगे। ये देखें, ये आप ये प्रीडिसेसर बताते हैं। आपने ए पे कैसे जाना है, एस से, ठीक है। ए का प्रीडिसेसर क्या है एस, आपने ए पे एस से आना है तो दैट इज 2। उसके बाद बी पे आपने ए से जाना है, ये इसका प्रीडिसेसर बताएगा। तो आपने बी से किस पे जाना है, ए पे, ठीक है। और ये टोटल 5 क्यों बनेगा, क्योंकि आप सोर्स नोड से निकाल रहे हैं ना, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद आपने सी पे किससे जाना है, बी से जाना है, ठीक है। इसका प्रीडिसेसर बी, इसका मतलब है आप सी पे बी से, और ये 6 टोटल कैसे होगा 2 + 3 + 1। तो अगर आपने सोर्स से 6 सी तक जाना है तो उसकी जो टोटल वैल्यू है वो क्या होती है 6। अब आपने सोर्स से डी पे जाना है, तो ए पे भी आप जा चुके हैं 2 डिस्टेंस से, आप 5 पे भी जा चुके हैं, आप सी पे भी जा चुके हैं, सॉरी बी पे भी जा चुके हैं 5 डिस्टेंस से, आप सी पे भी जा चुके हैं, अब सिर्फ डी रह गया है। तो डी के नीचे वैल्यू आती है 7, और उससे आप उसका प्रीडिसेसर क्या है, ए के जरिए आप जाएंगे। तो इसका मतलब आप उस सोर्स नोड से ए पे आएंगे, ए से आप किस पे जाएंगे, डी पे। तो आपका टोटल 7 बनेगा, बिकॉज दिस इज 5 एंड दिस इज 2, तो इसका टोटल डिस्टेंस जो है वो आपका 7 बनेगा। इट मीन कि हमने ये कंप्लीट कर लिया है कि हमने जिस नोड से स्टार्ट किया था हमने तमाम नोड तक जो शॉर्टेस्ट पाथ हैं वो फाइंड आउट कर लिए हैं। तो ये इसकी एग्जांपल 1 है, या इसकी एक प्रॉपर्टी है। सेकंड पार्ट में, इस लेक्चर के सेकंड पार्ट में हम इसकी दूसरी एग्जांपल को कंसिडर करते हैं। थैंक यू।